दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूं। अगर आप ये बिज़नेस कर लेते हैं या दोस्तों आपको ये बिज़नेस शुरू करना है, अगर आप अपने रोज़गार की तलाश में और आप बिज़नेस की तलाश में अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक आपको ये पता नहीं है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिज़नेस कौन सा चलेगा और उस बिज़नेस में कितने आप रुपए कमा सकते हैं, साथ ही दोस्तों उस बिज़नेस को आप कितने रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी महीनों से आप मार्केट में अलग अलग मार्केट में आप घूम रहे और आप लोकेशन भी देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलेगा, इसकी कितनी डिमांड है, माल कहाँ से ख़रीदना है, मार्केट में कैसे बेचना है, ये सभी चीज़ें बिज़नेस शुरू करने से पहले देखी जाती है। साथ ही अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में काफ़ी ऐसे जो ट्रिप होते हैं उसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। माल जो आप ख़रीद रहे हैं वो माल आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रांडेड माल होना चाहिए। साथ ही आप बाज़ार के अंदर अगर नया बिज़नेस शुरू कर दें, पहली बार आप मार्केट में अगर उतर रहे हैं तो आपको बाज़ार जिस जी होलसेल या रिटेल है, आपको उनको 2 से या 1 रुपया आपको सस्ता माल बेचना होगा। ये बहुत ही सारे काफ़ी ऐसे जो अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से आप मार्केट में बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान में रखना होगा और साथ ही आपको नॉलेज भी लेना होगा। उसके बाद में माल कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, सबसे सस्ता कहाँ पर मिलेगा, मार्केट में क्या रेट भाव मिल रहा है और दूसरी मंडी के अंदर भाव क्या मिल रहा है और साथ ही मार्केट के अंदर रिटेल में क्या भाव मिल रहा है। दोस्तों आप अगर कोई भी चाहे बिज़नेस करो, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये बिज़नेस करो या दूसरा बिज़नेस करो, बिज़नेस के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास 25% नॉलेज है तो आप 50% नॉलेज बाज़ार से ले सकते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अलग अलग शहरों और गांवों का आप भ्रमण करके नॉलेज ले सकते हैं, तरीके देख सकते हैं। साथ ही आप अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट करके, साथ ही ऐसे कई ट्रिप है जिसके माध्यम से आप 100% गारंटी के साथ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस के माध्यम से। और आप आईडी के माध्यम से, जो भी बड़े लोग हैं वो सभी बिज़नेस करते हैं लेकिन आईडी से करते हैं, तभी वो ऐसे अच्छे पैसे कमाते हैं। और जो लोग जिनको पता भी नहीं है, पहली बार मार्केट के अंदर उतर जाते हैं, उसके पास कुछ रुपए होते हैं, तो दोस्तों नॉलेज नहीं होने की वजह से उसका बिज़नेस फेल हो जाता है और वो कभी पैसा नहीं कमा पाते हैं, पैसे सभी मार्केट के अंदर ही डूब जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी बिज़नेस के बारे। दोस्तों आपको अगर ये बिज़नेस शुरू करना है और इस बिज़नेस के माध्यम से आपको अच्छे पैसे कमाना है, आपको लाखों रुपए कमाने का सपना है कि लाखों रुपए कमाना है और करोड़पति बनना है, तो दोस्तों ऐसे आप न तो कभी करोड़पति बन सकते और न ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप तरीके से बिज़नेस करोगे तभी आप अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे और आपकी मार्केट के अंदर काफ़ी वैल्यू भी होगी। तो दोस्तों आपके पास बहुत ही अगर कम रुपए हैं, आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप खांड का बिज़नेस शुरू करना है आपको। मैं आपको खांड कहाँ से ख़रीदनी है वो सभी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप अगर मजदूरी करना चाहते हैं, आप दिहाड़ी करना चाहते हैं, आप दिहाड़ी मजदूर है, यहाँ पर आप अगर पैकिंग का काम करोगे तो आपको यहाँ पर 200 मज़दूरों की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको 45,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप स्टोर का काम करते हैं तो आपको यहाँ पर 65,000 रुपये मिलेंगे। सिर्फ आपको 7 घंटे काम करना है, आप 65,000 रुपये यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर केवल 70 आदमियों की आवश्यकता है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप इस मिल में अभी आ सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपको यहाँ पर मिल से आप माल भी खरीद सकते हैं और अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ये है जो मिल आई हुई है जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही बड़ी चीनी मिल है। तो भारत में 4 ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि महाराष्ट्र और यूपी, इन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। आप अगर ये बिज़नेस करना है तो आप इन 2 राज्यों में सबसे पहले आपको हर मिल से कांटेक्ट करना चाहिए, आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले, और आपको प्राइस का भी पता करना चाहिए। इन 2 राज्यों में अगर आप चीनी मिलों में अगर पता कर लेते हैं यहाँ पर क्या प्राइस चल रही है,
कौन सी कैटेगरी आप चीनी खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि चीनी 3 प्रकार की आती है। यहाँ तक कि आपको बड़े दाने की चीनी खरीदनी चाहिए या दोस्तों आपको छोटे दाने की खरीदनी चाहिए। अगर आप छोटे दाने की चीनी खरीदते हैं या उससे भी छोटे दाने की खरीदते हैं तो तीसरे नंबर वाली चीनी मार्केट के अंदर बहुत ही कम बिकती है और बड़े दाने वाली बहुत ही कम बिकती है। आपको दूसरे नंबर वाली चीनी का प्राइस पता करना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चलती है। यहाँ तक कि हलवाई की बात करें या चाय की बात करें, ये चीनी चलती है। तो आपको दूसरे नंबर चीनी का ही पता करना चाहिए और इन 2 राज्यों में आप अगर पता कर लेते हैं तो आपको दूसरी न तो किसी मिल या दूसरे किसी अन्य राज्य से आपको रेट का पता नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चीनी तैयार की जाती है और सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको सस्ती मिलेगी। 2 राज्यों में ही, आप चाहे यूपी से खरीदें या महाराष्ट्र से खरीदें, आप किसी भी राज्य से ये चीनी खरीद सकते हैं। तो आपको ये बिज़नेस करना है तो आपको पता होगा कि ये चीनी अपन को 40 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि पीछे से ये जब भी मिल से चीनी बनाई जाती है तो वहाँ पर कितने रुपए में ये तैयार होती है और इसके बाद में मंडी में आती है, मंडी के बाद में यहाँ पर मार्केट में आती है, मार्केट के बाद रिटेल के पास आती है, रिटेल से सीधा अपने के पास आती है जो हर घर के अंदर ये चीनी लाई जाती है। तो आपको अगर आप खुद ये सीधी फैक्ट्री से ख़रीद लेते हैं अगर, और उसके बाद में आप यहाँ तक कि जो लोकल जितने भी है अगर आप इनको सेलिंग देते हैं तो आपने ये कभी सोचा है कि कितने रुपए अपन कमा सकते हैं इस बिज़नेस के माध्यम से। तो मैं बता दूं कि यहाँ तक कि कम से कम आप अगर ये बिज़नेस करोगे 2 लाख रुपए आप आराम से 1 महीने में कमा सकते हैं। मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ। अगर आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये हैं तो आप ये बिज़नेस आराम से शुरू कर सकते हैं और लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। अगर आप बड़ा बिज़नेस करोगे तो आप ज़्यादा भी कमाओगे। अगर आप इससे भी बड़ा करोगे तो आप 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं इस बिज़नेस के माध्यम से। तो आपको ये अगर बिज़नेस करना है तो आपको सबसे पहले आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता होगी। गोदाम की बात करें 60 बाई 50 का आपके पास गोदाम होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप खुद का है तो अच्छी बात है, खुद का नहीं है तो आप किराए पर भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप यहाँ से चीनी खरीद ली और आपको ऐसा यहाँ तक शहर में ये बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए, आपको गांव में करना चाहिए। तो आपको ऐसा गांव देखना चाहिए जहाँ पर 20 से 10 गांव होने चाहिए और आपको बीचों बीच में ही आप खुद का गोदाम लेना चाहिए। यहाँ पर आप माल स्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद में आप 10 गाँव में सिर्फ अगर यहाँ पर सेलिंग देते हैं तो आपको पता है अपन कम से कम मान लेते हैं कि अगर एक गांव के अंदर 5 किराने की दुकानें होती है तो 20 गांव में आप भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि 2 गांव में 10 हो जाती है तो 20 गांव में कम से कम 50 से 100 दुकानें होती है। तो आप अगर 50 दुकानों पर आप अगर सेलिंग देते हैं तो 1 टन प्रत्येक, 1 क्विंटल सॉरी 1 दुकान पर आप सेल कर देते हैं तो आप 5 टन आराम से, अगर 1 महीने में, मैं आपको सेलिंग बोल रहा हूँ, अगर 1 महीने में आप 1 कुंटल बेचते हैं तब भी आप 5 टन चीनी बेच सकते हैं आराम से। ये मैं आपको 20 गाँव का बोल रहा हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे ये चीनी ज़्यादा भी बेचोगे और आपकी माल की रेपुटेशन भी बढ़ेगी, साथ ही आपके माल की मांग भी बढ़ेगी क्योंकि आप इनको चीनी सस्ती बेचोगे। आप इनको सिर्फ 34 रुपये में बेच सकते हैं और ये खुद यहाँ पर 38 रुपये में मार्केट से खरीदते। तो इनको अगर 4 रुपये का फ़ायदा होगा तो आपसे क्यों नहीं खरीदेगा, आराम से आपसे खरीदेगा। तो 4 रुपये का फ़ायदा इनको कैसे होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप किसी महाराष्ट्र से खरीदेंगे तो महाराष्ट्र में आपको 26 रुपये चीनी मिल जाएगी। अगर आप गुजरात से खरीदोगे तो गुजरात में आपको 28 रुपये मिलेगी। यूपी से खरीदोगे तो आपको 30 रुपये मिल जाएगी। अगर आप राजस्थान से खरीदते हैं तो आपको 32 रुपये मिलेगी। तो आपको महाराष्ट्र से ही चीनी खरीदनी है 26 रुपये में। अगर आप 2 से 3 महीने अगर माल पुराना खरीदते हैं तो यहाँ तक कि आपको 24 रुपये तक ये चीनी मिल जाएगी।
इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 5 रुपये इसके प्रति किलो खर्चा बैठ जाता है, तो भी 30 रुपये मान लेते हैं कि 24 रुपये में आप खरीद ली, 100 रुपये 1 किलो के हिसाब से इसके ऊपर खर्चा बैठ जाता है, किराया हो या अलग से काफ़ी जो खर्चे होते हैं, तो भी 30 रुपये में आपके गोदाम तक ये माल पहुंचेगा। 1 रुपया अलग से खर्चा बैठ जाता है, तो भी आप इनको 34 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। तो 1 क्विंटल के पीछे आप 300 रुपये कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बिज़नेस करके बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, इस मिल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आप इस मिल से कांटेक्ट करिए। तो आपको कांटेक्ट कैसे करना होगा, इंडिया मार्केट वेबसाइट गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे, जहाँ पर यहाँ तक कि अगर आप महाराष्ट्र से माल ख़रीदना है तो आपको महाराष्ट्र, अगर यूपी से ख़रीदना है तो यूपी लिखना है। जितने भी चीनी मिले हैं वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आज ही अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।